हाय, वेलकम टू एथिकल ट्रायल। ये क्लास हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पर पूरा बेस्ड है और हम बुक्स के पेज नंबर 8 पर हैं। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं बुक्स को तो पेज नंबर 8 खोल लीजिएगा, अदरवाइज दिस इज़ एनफ फॉर यू। क्या करने वाले हैं, हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर स्टेटमेंट दैट डिटरमाइन द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। यानी क्या बताता है कि जो प्रोग्राम का फ्लो है उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। कौन? कंट्रोल स्ट्रक्चर की कितना प्रोग्राम किस हिसाब से रन करना है ना, कब और कैसे कोड एग्जीक्यूट होगा, यही हमारा काम करता है। कौन? कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब देखिए, इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के 3 वैरायटीज़ हैं। एक है सिक्वेंशियल कंट्रोल, एक है सिलेक्शन कंट्रोल और एक है इटरेशन कंट्रोल, दैट इज लूप। अब देखो सिक्वेंशियल कंट्रोल क्या होता है, तो ये क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट करेगा? वन बाय वन, है ना, वन आफ्टर अनदर। बात समझ में आ रही? यानी ये प्रोग्राम को क्या करेगा, वन आफ्टर, एक के बाद दूसरा, और किस रूप में हो जाए? लीनियर ऑर्डर में। तो इन अ लीनियर, है ना, सीक्वेंस। तो अगर वन आफ्टर अनदर लीनियर सीक्वेंस में कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो वो कौन सा कंट्रोल कहलाएगा? सिक्वेंशियल कंट्रोल कहलाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। अगर एग्जाम्पल में आपको बताना चाहूँ, जैसे कि मैंने कहा मेरे पास कोई इंटीजर, ठीक है, x है जो कि 10 है। मैंने कोई दूसरा इंटीजर लिया y है जो कि 20 है, और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, प्रिंटफ कराना चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ x प्लस वाई। मैंने परसेंटेज d लगा लेता हूँ, अभी कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपको इस ज़्यादा। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं x और प्लस वाई को प्रिंट कराना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है। तो हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा? 20 आएगा, यानी सॉरी 30 आएगा। अब देखिए, जब मैं इस प्रोग्राम को लिखूंगा ना तो सिक्वेंशियल कंट्रोल हो रहा है, यानी पहले इस लाइन के बाद ये लाइन रीड करेगा, है ना, उसके बाद इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो सिक्वेंशियल, एक के बाद दूसरा, है ना, लीनियर सीक्वेंस में चल रहा है। तो दिस इज अ सिक्वेंशियल कंट्रोल। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन कंट्रोल। ठीक है, किसकी बात करते हैं? सिलेक्शन कंट्रोल। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं सिलेक्शन कंट्रोल क्या होता है। तो ये क्या करता है, ये डिसीजन जो लेता है ना वो कंडीशन के बेस पे लेता है। तो क्या कह सकते हैं, मेक डिसीजन, है ना, मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन, बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर कंडीशन जैसा है उसी हिसाब से क्या करेगा, वो अपना डिसीजन लेगा। अब इस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे इफ़ का, एल्स का और स्विच का, इफ़ एल्स स्विचेस। ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा अपने हिसाब से। मैं आपको थोड़ा सा, है ना, इफ़ एल्स का यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम लिखने जा रहे हैं, प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, और हम प्रोग्राम कैसे लिख रहे हैं? सूडो कोड में लिख रहे हैं। तो हमने कहा इफ़। अब हम इफ़ में क्या देंगे? कंडीशन देंगे। क्या देंगे हम यहाँ पर? कंडीशन देंगे। इफ़ दिस कंडीशन, अगर ये कंडीशन, है ना, ट्रू है, ये कंडीशन कैसा है? ट्रू है। तो भाई साहब अंदर आइए, आपका स्वागत है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे उसको करने के लिए, यानी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे। क्या देंगे हम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। इफ द कंडीशन, इफ द कंडीशन is true or met, whatever you want to say।
अगर कंडीशन ट्रू है तो भैया आइए, आपका स्वागत है, और फिर बंद हो गया। और अगर एल्स है ना, एल्स हमने कहा एल्स, यदि अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर हम बोलेंगे यहाँ आइए, तब यहाँ पर कुछ हम कमांड देंगे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे यहाँ पर, है ना, टू एग्जीक्यूट, वही सेम, और इज के बाद लिख देंगे नॉट मेट। अगर वो चीज़ फॉल्स हुई तो आप यहाँ पर आएंगे और फिर उसके बाद करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो ना, कंट्रोल किया जा रहा है, सिलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन कैसा हो जा रहा है, कंट्रोलिंग बेस। अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट करना होगा, और अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो कहाँ भागना पड़ेगा, एल्स पर भागना पड़ेगा, यानी इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्या इतना आपको समझ में आ रहा है? अगला हमारा है इटरेशन कंट्रोल। चलिए हम इसको इधर पर समझाते हैं, है ना। अरे भाई सेलेक्ट हो जा, ठीक है। क्या है, इटरेशन कंट्रोल, और इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते थे, लूप्स बोलते हैं। देखिए क्या चीज़ है ये चीज़। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें कोई भी, लूप्स का मतलब आपको समझा, लूप्स का मतलब कोई चीज़ बार बार हो रही हो, है ना, रिपीट हो रही हो, तो कुछ जो इंस्ट्रक्शन होंगे, दैट मीन्स हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे, और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, रिपीट्स करना है, बार बार रिपीट करना है। जब तक वो कहे तब तक आपको क्या करना है, रिपीट्स करना है। तो ये कौन सा कंट्रोल करेगा, इटरेशन कंट्रोल करेगा। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीट्स, बात समझ में रहा है। जैसे कि आपको मिलेगा वाइल लूप, फॉर लूप, है ना, फॉर लूप मिलेगा, वाइल लूप मिलेगा, है ना, डू वाइल लूप मिलेगा। तो ये जो हमारे हैं ये सब क्या है, इटरेशन कंट्रोल्स करते हैं ना, यानी स्ट्रक्चर कैसा है इनका, इटरेशन कंट्रोल है। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और उनको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो, ठीक है। यहाँ पर मैं लूप का यूज़ करता हूँ, जैसे मैं वाइल का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ वाइल यू आर हंग्री, यानी यदि आप क्या हो, हंग्री हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, भोजन फाइंड करिए, फाइंड सम फूड, ठीक है। और अगर फूड मिल जाएगा तो क्या करना है आपको, ईट द फूड, भोजन को खा लीजिए, और करली ब्रैकेट बंद। अब ये क्या करना है, ये जब तक चलेगा जब तक आप भूखे हैं, यानी जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी आपके लिए, तब तक आप फाइंड करेंगे भोजन को, फिर खाएंगे, फाइंड करेंगे खाएंगे, फाइंड करेंगे खाएंगे। जैसे आप भूखे नहीं हुए, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, आप भूखे नहीं हैं, तो आप ना भोजन फाइंड करेंगे ना आप खाएंगे, यानी हमारा लूप क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है इतनी बात, हमारा लूप क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा वाइल लूप है ना, वाइल लूप क्या करता है, इसमें आपको इटरेशन टास्क बताए नहीं कि कितनी बार करना है ना। अगर मुझे टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुझे बताना पड़े कि इतनी बार ही परफॉर्मेंस करना है, इतनी बार ही इसको करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप आप बताता है कि आपको कितने इटरेशन करना है, कितनी बार करना है। तो जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि फॉर लूप लगाया, और फॉर लूप में हमने कहा कि आई की वैल्यू मैं रख देता हूँ 0, ठीक है, आई की वैल्यू कितना रख देता हूँ 0, और फिर मैं कहता हूँ अगर आई की वैल्यू लेस देन हो कितना 5, आई की वैल्यू कितना हो, लेस देन हो 5 से, और आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आगे की बात बता रहा हूँ, बट आपको समझाना है इसलिए बता रहा हूँ। देखो मैं अभी समझाता हूँ आपको, इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करके मैं 5 इटरेशन लगा रहा हूँ, है ना, कितने इटरेशन लगा रहा हूँ, 5 इटरेशंस लगा रहा हूँ, और 5 इटरेशन में कह रहा हूँ कि आपको ड्राइव करना है स्ट्रेट फॉर 1 माइल्स। अभी आपको क्या करना है, ड्राइव करना है स्ट्रेट, सीधा आपको ड्राइव करना है ना, स्ट्रेट
फॉर 1 माइल। मैं ऐसा इटरेशन लगा रहा हूँ। अब देखिए, इसी इटरेशन को मुझे 5 बार कराना है कि आपको 5 बार 1 माइल स्ट्रेट ही चलना है, 5 बार चलना है। तो इसके लिए मैं ये कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या करूँगा, मैंने कहा आई की वैल्यू 0 कर दीजिए और आई की वैल्यू लेस देन 5 हो और आई में 1 इंक्रीमेंट हो, और हमें क्या करना है, फिर से वही कमांड लिखूँगा कि ड्राइव स्ट्रेट फॉर 1 माइल। देखिए, अगर आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू कैसे हो जाए, 0 हो जाए। अब कमांड देखिए, इसके मध्य ब्रेकेट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आई की वैल्यू 0, सॉरी मुझे अभी आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं। आई की वैल्यू देखो 0, तो कमांड रन करेगा, ठीक है। आई क्योंकि क्यों 0, 0 हमारा होता है छोटा 5 से, तो ये बात ट्रू, ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू, तो ये लाइन एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक। अब फिर इसके बाद आई में हमने कहा आई प्लस प्लस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आई की जो वैल्यू थी, है ना, उसमें 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आई की वैल्यू 0 थी, उसमें 1 इंक्रीमेंट हो गया, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब आई की वैल्यू हो गई 1। तो अब फिर से बात करेगा, कहेगा 1 क्या छोटा है 5 से, बोलेगा यस, अभी तो ये बात स्टेटमेंट सही है, और जैसे सही है तो इसे दोबारा क्या करेगा, सेकंड टाइम भी इसी को एग्जीक्यूट कर देगा। अब फिर से आई में 1 जुड़ेगा, तो आई में 1 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगा 2, क्या 2 5 से जोड़ा है, बोलेगा यस, तो फिर से एक बार थर्ड टाइम भी इसी को एग्जीक्यूट कर देगा। आई की वैल्यू जैसे 3 होगी, तो 3 अभी भी 5 से छोटा है, बोलेगा यस, तो फिर से इसी वाले फोर्थ टाइम भी इसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो 0 टाइम भी किया, 0 भी था तब भी, 1 भी था तब भी, 2 भी था तब 4, जब 4 हो जाएगा तब भी क्या करेगा, यस रहेगा, एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ 5 हुआ आई की वैल्यू, और 5 क्या 5 से छोटा होता है, ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होते ही ये क्या करेंगे, इस वाले प्रोग्राम से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ कंट्रोलिंग की जा रही है, और कौन सा कंट्रोलिंग की जा रही है, इटरेशन कंट्रोल की जा रही है, यानी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिनको हमें बार बार रिपीट करना है। इसमें हमें वाइल में क्या करना पड़ता है, हमें कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना ये नहीं पता है ना, लेकिन फॉर में हमको पता है कि हम कितना नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो फॉर लूप और वाइल लूप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो हम अगली जो है क्लास स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 11 से। क्लियर, ठीक है, टेक केयर, बाय, सी यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है, और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। एंड टेक केयर, बाय, सी यू।